हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शेयर मार्केट की और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे यस बैंक की। राइट। तो यस बैंक का टारगेट प्राइस हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कब के लिए? 29 अप्रैल के लिए, चार्ट के दम पे। ये देखिए, आप सीधा सीधा यहाँ पे 30 मार्च को यहाँ पे एक बाउंस बैक हुआ था, अपर सर्किट लगा था, आपको मालूम होगा। ये जो है प्राइस जो है, ये देखिए 16 रुपये 79 पैसे तक गया था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया और ये जो है आज कल के सेशन में थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है। तो ये जो है 27 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल और आज 28 अप्रैल में ही पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। सो दोस्तों, चार्ट के दम पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा। चार्ट के दम पे ये शेयर अभी ऐसे मोड़ पे है कि कभी भी अपर सर्किट इसमें लग सकता है। न्यूज बेस पे प्योरली ये क्या है कि न्यूज बेस स्टॉक हो चुका है और इसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है। उसका मालूम है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे अभी कुछ चीजें इसमें पॉजिटिव खबरें निकलनी शुरू हो चुकी हैं, जैसे 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल। इन तीनों में क्या है कि तीनों दिन जो है यस बैंक जो है पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है, मींस ग्रीन में। अब अंदर की खबर क्या है कि अंदर क्या चल रहा है अभी, चूंकि अब फ्राइडे को, आज कल तो थर्सडे है, परसों फ्राइडे। फ्राइडे के सेशन में जो इसका क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, तो ये जो है पूरी बैलेंस शीट जो है ऑडिटर के पास आ चुकी होगी। मे बी ऑडिटर लीक कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कुछ न कुछ खबर है अंदर से जो है बाहर से लीक हो रही है और हल्की हल्की बाइंग चल रही है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इधर बाइंग चल रही है। हम लोगों को मालूम नहीं है, हम लोग तो बस इसी चक्कर में है कि भाई हम लोग ऊपर के लेवल पे 17-18 ऐसे खरीदे हुए हैं और शेयर नीचे आ गया। कब ये आएगा, कब प्रॉफिट होगा, कल हम माल लेके निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि बाइंग चल रही है इधर। और यहाँ पे बाइंग कहाँ चल रही है कि क्वार्टर रिजल्ट का जो बैलेंस शीट है, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट क्या है कि बनने में टाइम लगता है, ऑडिटर के पास आता है, ऑडिटिंग होती है, वो अप्रूव करते हैं। तो वहां पे चीजें उनके पास तक आ चुकी हैं अभी। अब वो लोग देख रहे हैं क्या चल रहा है, वहां से कहीं से कुछ डेटा इधर उधर लीक हो रहा है, कुछ लीक। शेयर पॉजिटिव मोमेंटम है तो पॉजिटिव ही ये जा रहा होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये शेयर ऐसे मोड़ पे है कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे एक चीज, यहाँ पे 2 रुपए 3 रुपए का गैप यहाँ से यहाँ तक जो है मारा था, ये कभी अपर सर्किट मान सकता है। और मार्केट में बस तो ये है कि इसका जो एनपीए अभी कितना है, 18% के अराउंड एनपीए है। बहुत सारी रिकवरीज हुई हैं, जैसे रिलायंस का वो जो है एक हेडक्वार्टर हुआ था 1200 करोड़ रुपए में डील, तो उससे क्या होगा, कुछ तो एनपीए राइट ऑफ हुआ होगा। तो मोटा मोटी आप समझ के मान के ये चलिए कि अगर एनपीए इसका 15% के नीचे आ जाता है, जिसके चांसेस 50-50 हैं। कम भी नहीं कह सकते, ज्यादा भी नहीं कह सकते, क्योंकि रिकवरी होगी तो एनपीए राइट ऑफ होंगे, कमी होंगे। तो 50-50 इसके चांसेस हैं कि अगर एनपीए राइट ऑफ होंगे तो ये जो है 15% के नीचे एनपीए आएगा। तो शेयर आपको मालूम है सीधा ये 25 रुपए तक जा सकता है। और कैसे जाएगा, दो तीन अपर सर्किट, एक अपर सर्किट मारेगा 15 रुपए से सीधा 19 रुपए, दूसरा 19 से सीधा 23 और 23 से सीधा 25। तो एक चीज आप मान के चलिएगा कि अगर क्वार्टर रिजल्ट जो है गुड क्वार्टर रिजल्ट आ गया तो शेयर 25 के आसपास जो है जा सकता है। ये दोस्तों मेरा अपना कैलकुलेशन है, आप प्लीज इसमें रिसर्च करेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ये जो है 25 रुपए के आसपास जा सकता है। चार्ट पे बहुत कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा नहीं मिल रहा है, क्योंकि 10 पैसे 20 पैसे का मूवमेंट होता है, उस किसी दिन न्यूज बेस पे पर सर्किट लग जाती है और जो है फिर यहाँ पे बाइंग चल रही है। तो चार्ट में बहुत कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अब प्योरली न्यूज बेस्ड स्टॉक है और इसका जो है डेट जो है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को आप जो है अब मान के चलिएगा कि 30 अप्रैल इसका डी डे है, जिसे बोलते हैं नहीं, जजमेंट डे। तो जजमेंट होने वाला है इनके इन्वेस्टर का कि क्या होगा। मेरा मानना है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट थिंग कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नॉट बैड रिजल्ट। रिजल्ट बैड नहीं होगा, मीन्स ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा बैड रिजल्ट आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कितना होगा
100 करोड़ का प्रॉफिट देगा, 200 करोड़ का देगा, 400 देगा, या फिर तहलका ही मचा के सीधा 900 या 1000 करोड़ का प्रॉफिट दे देगा। ऐसा नेगेटिव में लॉस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको भी मालूम है कि एनपीए की जो भी दिक्कत थी इनकी खत्म हो चुकी है। पूरा एक एक सी बैलेंस शीट निकाल के ये लोग रख दिए हैं और कुछ है नहीं इसमें। दूसरी चीज, ऑपरेशन जो चल रहा है इसमें जो है आपको यहाँ पे देखिए पूरा जो है फंड क्या बोलते हैं उसको, जो भी डिपॉजिट वगैरह है वो इंक्रीज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कासा जो है भी इंक्रीज हुआ है, कॉस्ट कटिंग के चक्कर भी हुआ है। तो ये सब चीजें पॉजिटिव साइन है जो पॉजिटिव रिजल्ट का संकेत देती हैं। और इस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 200 करोड़ से 1000 करोड़ तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। और मैं एक एक प्राइस मूवमेंट आपको बता रहा हूं कि आपको जो है अगर 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देगा तो शेयर हो सकता है एक अपर सर्किट मारे, फिर वहां से थोड़ा सा नीचे आ जाए, या फिर एक अपर सर्किट भी ना मारे, सीधा यहाँ 15 से 16, 17, 18 तक जा सकता है। राइट। दूसरा केस है कि अगर ये जो है 400 से 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अगर ये दे देता है, तो उस केस में क्या होगा कि अभी शेयर 15 पे चल रहा है, इसका एक अपर सर्किट जो है अपर सर्किट तय है, सीधा 15 से 19 जाएगा। फिर 19 पे भी एक दूसरा अपर सर्किट मारने की कोशिश करेगा, मे बी 19 से 23 जाए, फिर वहां से नीचे आ जाएगा कुछ 21-22 तक मान के चले, लेकिन 20 के ऊपर ही रहेगा। किस केस के लिए? अगर प्रॉफिट देता है 400 से 500। तीसरा केस, अगर ये 500 से ऊपर और 700 रुपए तक जो है प्रॉफिट देता है, तो उस केस में पहला अपर सर्किट 15 से मारेगा 19, दूसरा 19 से मारेगा 23, और फिर तीसरा भी मारने की कोशिश करेगा 19-23 से 26, लेकिन वहां पे नीचे आ जाएगा कुछ कुछ 22-23 ऐसे करके। तो ये तीसरा केस है। अब चौथा केस मान के चलिएगा, जो फोर्थ केस, अगर ये 700 से 1000 करोड़ का प्रॉफिट देता है, वो किस दम पे दे सकता है? कुछ लोग बोलेंगे इतना दे ही नहीं सकता। दोस्तों रिकवरी हुई है, रिकवरी हम लोगों को कुछ जो है पब्लिक डोमेन में मीडिया में लीक हो चुकी है, वो तो हम लोगों को मालूम है। लेकिन कुछ ऐसी रिकवरी है जो हम लोगों को मालूम ही नहीं है, जो हो सकता है बैलेंस शीट में चौंका सकता है यस बैंक की ये रिकवरी के दम पे ये जो है 1000 करोड़ तक का प्रॉफिट जो है दे सकता है। उस केस में दोस्तों पहला मान के चलिएगा 15 से सीधा 19 पहला पर सर्किट, दूसरा 19 से 23 दूसरा पर सर्किट, तीसरा 23 से सीधा 27 चौथा तीसरा पर सर्किट, और फिर जो है 27 के आसपास चौथा मारने की कोशिश करेगा 27-28। कहने का मतलब ये मोर देन 25 पे ट्रेड करेगा, मे बी 26 पे करे, 27 पे करे, और एक झटके में ये 30 भी जा सकता है, 31 भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है मान के चलिएगा। यस बैंक एक ऐसी नाव पे है कि यहाँ से एक क्वार्टर रिजल्ट अच्छा सा, एक प्रॉफिट 1000 करोड़ का मार्केट में दिशा बदल सकता है, जितना सोचे नहीं होगी उतना सब कुछ दे सकता है आपको, ये मान के चलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।